हेलो एवरीवन, अरोड़ा क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। तो आज मैं आया हूं रोहित सेन सर इंग्लिश गुरु के साथ। तो जैसा कि आप लोगों को पता ही है यार, अरोड़ा क्लासेज अब पूरा जोर लगा रहा है कि पंजाब के लोग अब सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसीज के अंदर भी अपने आप को रिप्रेजेंट करें। जैसा कि आप लोगों को पता ही है यार, पंजाब स्टेट में बहुत जबरदस्त वैकेंसीज वगैरह चल रही हैं और भी आने वाली हैं। लेकिन अगर हम इनकी तैयारी के साथ साथ अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की जो वैकेंसी निकलती है, जैसे कि सबसे अभी जो क्रेज में है वो है एसएससी। पंजाब के स्टूडेंट एसएससी से क्यों डरते हैं, क्यों फॉर्म नहीं फिल करते? बिल्कुल बिल्कुल सिर्फ एक छोटी सी वजह है, गाइडेंस ना मिलना। चलो ओके, तो आज की इस क्लास के अंदर जैसे कि रोहित सर जो है फाउंडेशन बैच स्टार्ट कर रहे हैं और लगभग फ्री में यार, लगभग फ्री में। और आपको रोहित सर डिस्कस करेंगे कि क्या उनका प्लान होगा, है ना, कैसे पंजाब 100% रिप्रेजेंट करेगा सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर भी, है ना, और सबसे ज्यादा सीटें जो है हमारी पंजाब के लोग जो है लेके जाया करेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट में ना। चलो तो रोहित जी, क्या प्लान है? सारा का सारा प्लान आप डिस्कस करो कि कब से ये प्लान, जैसे तारीख तो चलो लिखी हुई आई रही है, 6 अक्टूबर से प्लान स्टार्ट हो रहा है ना। क्या प्लान रहेगा? पिछले एग्जामों में कैसे कैसे क्वेश्चन जो है एसएससी जैसे एग्जामों में आते हैं। और हाँ, एक बात ध्यान रखना, ये जो बैच यहाँ पे स्पेशल हालांकि हमने लगा हुआ है एसएससी एग्जाम, आप हर किसी एग्जाम की अगर आप इस कोर्स में एनरोल होते हो, और मैंने एक वर्ड यूज किया है, लगभग फ्री ऑफ कॉस्ट है यार। सारा का सारा डिस्कस करेंगे कैसे फ्री ऑफ कॉस्ट है, सारा का सारा रोहित सर डिस्कस करेंगे ना। तो सुनते हैं रोहित सर से कि पिछले एग्जामों में एसएससी में किस किस टाइप के क्वेश्चन आते हुए होते हैं ना। तो अगर आपने रोहित सर को फॉलो किया है तो आपको लगेगा यार ये तो हुबहू वैसी चीजें हैं जो जनरली पंजाब स्टेट के अंदर के एग्जाम के अंदर भी पूछी जाती हैं। चलो तो रोहित सर आपके साथ डिस्कस करेंगे पूरी क्लास के अंदर कि क्या है उनका आगे का प्लान। चलिए, तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। तो जैसा कि सर ने आपको बताया कि देखिए ये बैच जो है ये बहुत ही शानदार बैच होने वाला है। और इस बैच के नीचे देखो एक लाइन मैंने यहाँ पे लिखी है, फाउंडेशन बैच। ठीक है, आप इसको मत देखिए एसएससी को, आप इस चीज़ को देखिए फाउंडेशन बैच। अगर आप देखिए किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप एसएससी की कर रहे हैं, चाहे आप बैंकिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप किसी भी स्टेट लेवल, मैं सिर्फ पंजाब स्टेट की बात नहीं कर रहा। देखो बेटा, मेरा टारगेट ओनली पंजाब नहीं है, ऑल ओवर इंडिया है। ठीक है, अगर आप राजस्थान स्टेट के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, बिहार स्टेट के अंदर कर रहे हैं, हिमाचल के अंदर कर रहे हैं, पंजाब के अंदर कर रहे हैं, तो सभी एग्जाम के अंदर देखो इंग्लिश का जो लेवल होता है वो लगभग सेम होता है। अगर सेम नहीं भी होता, मान लो अगर आप कहते हो कि सर ऊपर भी होता है, तो हम इस बैच के अंदर सारा का सारा यानी कि बिल्कुल बेसिक से लेकर बिल्कुल एडवांस लेवल तक की जो इंग्लिश है वो इसके अंदर हम कंप्लीट करने वाले हैं। तो ये एक फाउंडेशन बैच है, ध्यान रखना, जिसकी शुरुआत हम 6 अक्टूबर से करने जा रहे हैं रात को 8 बजे। पहली क्लास इसकी जो है वो यूट्यूब पर आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कि इस बैच के अंदर क्या क्या चीज़ें होंगी, कैसे सारा का सारा बैच हमारा चलने वाला है। क्योंकि क्यूरियोसिटी बच्चों के अंदर होती है कि सर आप इस बैच में क्या पढ़ाओगे, है ना, क्या नहीं पढ़ाओगे। तो बेटा क्या नहीं पढ़ाओगे ये क्वेश्चन तो आप पूछना ही मत कि क्या मैं नहीं पढ़ाऊंगा। बेटा इस बैच के अंदर मैं सारा कुछ पढ़ाऊंगा। अगर आपका सिलेबस इंग्लिश का है और उसके अंदर इंग्लिश के अंदर जो कुछ भी लिखा है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर, ठीक है, तो वो सारी चीज़ें आपको इस बैच के अंदर मिलने वाली हैं। टेंशन फ्री हो जाइए बिल्कुल। लेकिन कैसे हम इस बैच को पढ़ेंगे, कैसे इसके अंदर सारी चीज़ें होंगी, इसको जानने से पहले देखो मोस्टली जो सिलेबस आपका होता है, सिलेबस आपका जो होता है बेटा, ये टॉपिक्स जो मैंने आपके सामने लिखे हैं जनरली यही टॉपिक्स आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर पूछे जाते हैं। अगर बात करें टॉपिक्स की, तो सबसे पहले अगर हम बात करें वोकैबुलरी पार्ट की, तो वोकैबुलरी के अंदर बेटा आपके सिनोनिम्स और एंटोनिम्स के क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स है, क्लोज टेस्ट है, स्पेलिंग टेस्ट है, इडियम एंड फ्रेजेस है, एंड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, और सेंटेंस और फ्रेज इंप्रूवमेंट है। तो ये सारा बच्चे हमारा एक वोकैबुलरी का बहुत ही वास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है जो हम इस क्लास के अंदर कवर करेंगे। ठीक है बच्चे, यहाँ पे आपको सारी चीज़ें वोकैबुलरी से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं मेरी ऑलरेडी आपने वीडियो देखी होंगी यूट्यूब पर। ठीक है, बहुत वीडियोस मेरी वोकैबुलरी पे ऑलरेडी यूट्यूब पे पड़ी हुई हैं, फ्री के अंदर आप देख सकते हो। लेकिन इस बैच में हम और भी ज़्यादा डेप्थ में जाकर जितनी भी वोकैबुलरी है, जितनी भी प्रीवियस ईयर के अंदर क्वेश्चन आए हैं या एडवांस लेवल के जो क्वेश्चन है, अपकमिंग क्वेश्चन किस तरीके के आ सकते हैं, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो होते हैं, तो वो सारे हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे। नंबर 2 बात अगर हम करें ग्रामर पोर्शन की, तो बेटा ग्रामर भी एक इंपॉर्टेंट पोर्शन होता है जिसके अंदर आपका एरर, स्पॉटिंग द एरर वाला जो पार्ट है, जिसके अंदर आपके सारे के सारे ग्रामर के टॉपिक इंक्लूड होते हैं, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, कंजंक्शन। ठीक है, ये सारे के सारे टॉपिक हम इसके अंदर कवर करने वाले हैं। नंबर 2 फिल इन द ब्लैंक्स के अंदर आपकी ग्रामर से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सेंटेंस इंप्रूवमेंट में भी आपकी ग्रामर चेक होती है। एक्टिव पैसिव नरेशन, ये सारी चीजें ग्रामर का पार्ट है। टेंसेस आपकी ग्रामर का पार्ट है। तो ये सारे हम इसमें पढ़ेंगे।
तीसरा पोर्शन आता है हमारा कॉम्प्रीहेंशन, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन का पार्ट आता है, जिसके अंदर आपके पैसेज, आपके क्लॉज टेस्ट, आपके पैरा जंबल्स, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, ये सारी चीजें हमारे कॉम्प्रीहेंशन के अंदर पूछी जाती हैं। तो इन सारी चीजों को हम कवर करेंगे। तो बेटा ये सारा सिलेबस ऑलमोस्ट मैं कहता हूं कि सारे एग्जाम को कवर करता है। मैं फिर बता दूं, आप किसी भी एग्जाम के लिए अगर तैयारी कर रहे हैं, आपका टारगेट चाहे कोई भी एग्जाम है, तो ये सिलेबस बेटा इंग्लिश का सारे एग्जाम को कवर करता है। आप ये मत मानिए कि आप सिर्फ एक एसएससी को कवर कर रहे हैं, नहीं। अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप इस बैच में एनरोलमेंट ले रहे हैं, तो आप ये मानिए कि आप जितने भी कॉम्पिटिटिव लेवल हैं जिनके अंदर आपका सिलेबस इंग्लिश का आ रहा है, तो वो सारे के सारे एग्जाम आप कवर कर लोगे। अब देखिए आगे चलते हैं, कुछ और बातें यहां पे कि बेटा इस बैच के अंदर हम तैयारी कैसे करेंगे, यानी कि मेरा मेथड क्या रहेगा और आप उस मेथड को कैसे फॉलो करोगे। ठीक है, तो यहां पे कुछ पॉइंट्स मैंने आपके लिए लिखे हैं। तो सबसे पहले देखो, तैयारी करने के लिए आपके पास, मैं तो कंटेंट आपको पढ़ाऊंगा, लेकिन तैयारी करने के लिए हमारे पास बुक भी होनी चाहिए जिससे हम प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि विदाउट प्रैक्टिस जितना भी आपने पढ़ा है सब आपका वेस्ट है। ठीक है, तो प्रैक्टिस जरूरी है। प्रैक्टिस के लिए आपको बुक जो है वो कहीं से खरीदनी नहीं है, बल्कि मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगा। तो बुक जो है आपको, वो आपको दी जाएगी। फिर मेक वन टारगेट ओनली, आपको टारगेट एक ही बनाना है कि आपका सिलेक्शन होना चाहिए। ठीक है, एक ही टारगेट बनाना है बच्चे, ये टारगेट होना चाहिए कि आपको इस बैच में एनरोलमेंट के बाद आपका सिलेक्शन होना चाहिए। न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत डलवाएंगे आपको, क्योंकि बहुत सारे बच्चों की ये मतलब एक वीक पॉइंट आप कह सकते हो कि पढ़ने में थोड़ी सी दिक्कत आती है। ठीक है, इंग्लिश हम पढ़ने में थोड़ा सा हिचकिचाते हैं, हेजिटेशन होती है हमें थोड़ी सी, तो इसकी आदत भी आपको डलवाई जाएगी। न्यूज़पेपर जो रीडिंग है ये आपको सिखाएंगे। मेंटेन कंसिस्टेंसी। ठीक है बेटा, देखो क्लास में सबसे ज़्यादा जरूरी है कि क्लास को डेली लाइव देखना। ठीक है, बहुत सारे बच्चे होते हैं जो कोर्स में इनरोलमेंट ले लेते हैं, ठीक है, कोर्स ज्वाइन कर लेते हैं, लेकिन पता लगता है कि मैं पहुंच चुका हूं नाउन से प्रोनाउन पे और उस बच्चे ने अभी अपनी वीडियो लेक्चर देखा ही नहीं है। तो उससे क्या होगा बेटा, जब आप मेरे साथ नहीं चलोगे तो फिर आपको बैच लेने का कोई फायदा नहीं है। बैच लेने का फायदा उस बच्चे को होगा जो डेली अपनी क्लास अटेंड करेगा, डेली क्लास में जितना काम आपको करवाया है वो सारा काम आप कंप्लीट करेंगे, तभी आपको क्लास लेने का फायदा है, अदरवाइज कोई फायदा नहीं है। ठीक है, तो आपकी जो कंटिन्यूटी है, जो आपकी रेगुलरिटी है, वो आपकी होनी चाहिए। प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर पेपर, तो देखो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये भी, कि पिछले साल एग्जाम में क्या आ रहा है, पिछले साल के एग्जाम में क्या आ रहा है, आगे क्या आ सकता है, ये हमें पिछले साल के एग्जाम को रिव्यू करने से पता लगता है। तो पिछले साल के पेपर आपके साथ डिस्कस किए जाएंगे। ठीक है, उसके बाद एनालाइज योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, यानी कि डेली आपके टेस्ट हुआ करेंगे टॉपिक वाइज। ये नहीं है कि आपको एक टॉपिक पढ़ाया उसके बाद अगला टॉपिक शुरू कर दो, फिर दूसरा टॉपिक पढ़ाया फिर उसके बाद अगला टॉपिक शुरू कर दो, ऐसा हमारे बैच में बिल्कुल भी नहीं होगा। जब मैंने आपको नाउन पढ़ा दिया तो पहले उस नाउन के टेस्ट होंगे, आपका चेक किया जाएगा टेस्ट कि आपके नंबर कितने आ रहे हैं, आपकी वीकनेस क्या है, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, कितनी चीज़ें आपको आती हैं, कितनी आपको नहीं आती हैं। तो ये सारी चीज़ें एनालाइज की जाएंगी। और टाइम मैनेजमेंट भी जरूरी है। देखो आप टेस्ट मान लो आपको 20 क्वेश्चन का दे दिया और आप उस पर 20 मिनट लगा दोगे तो फिर तो मज़ा ही नहीं आएगा। ठीक है, अगर 20 मिनट का टेस्ट है तो आपकी कोशिश रहनी चाहिए कि उसको 10 मिनट में सोल्व करना है। ठीक है, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जाते हो तो आपको टाइम मैनेजमेंट करना बहुत जरूरी होते हैं। टाइम थोड़ा थोड़ा बचाते हैं तभी हमारा टाइम बच पाता है कि जो डिफिकल्ट क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आते हैं, ताकि हम उन पर अपना पूरा फोकस कर सकें। ठीक है, और उसके बाद है स्टे स्ट्रॉन्ग। हाँ बेटा, ये सबसे ज़्यादा जरूरी है, सारी बातों से ज़्यादा जरूरी इस बात का होना जरूरी है कि आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए। स्टूडेंट क्या करता है बेटा, स्टूडेंट जब इनरोलमेंट लेता है ना किसी बैच के अंदर, तो उसको ऐसा होता है कि सर आज ये भी करा दो, आज सर ये भी करा दो, आज ये भी करा दो, आज ये भी करा दो। बेटा ऐसा नहीं, आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए। हर चीज़ को एक टाइम पे सीखा जाता है। हमारा जो सिस्टम होता है ना बेटा टॉपिक्स पढ़ने का, मेरा जो सिस्टम है पढ़ाने का, मैं हर टॉपिक को इस तरीके से डिज़ाइन करता हूँ कि आप जब पहला टॉपिक पढ़ के दूसरे टॉपिक पे जाते हो तो उसकी आधी चीज़ें पहले से आपको पता होती हैं। इंग्लिश के अंदर बेटा टॉपिक्स का एक सीरीज होती है, आप उस सीरीज के अगर अकॉर्डिंग टॉपिक पढ़ना चाहोगे तो आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से समझ आती हैं। अब अगर मैं आके आपको पहले दिन प्रेपोजिशन पढ़ा दूं, पहले दूसरे दिन मैं आपको एडजेक्टिव करा दूं, कोई सीरियल ही नहीं है, मेरा मन जो आ रहा है मैं आपको टॉपिक करवाए जा रहा हूं, तो उससे मेरा सिलेबस तो पूरा हो जाएगा, लेकिन आपका जो गोल है, सीखने का गोल जो आपका है, वो कहीं भी पूरा नहीं होगा। इसलिए देखो यहाँ पे आपको स्ट्रांग रहना पड़ेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा, हर चीज़ को बहुत अच्छे से सीखना पड़ेगा, तब जाके आप इस बैच के अंदर बेटा कामयाब हो पाओगे। और मैं आपको एक बात की गारंटी बिल्कुल दूंगा
कि बेटा यहाँ इस बैच में इंग्लिश पढ़ने के बाद आपको कहीं से भी इंग्लिश पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बिल्कुल बिल्कुल कह रहा हूं, बिल्कुल मैं लोहे पे लकीर लगा रहा हूं, पत्थर पे लकीर लगा लो, लोहे पे लगा दो, ठीक है, कि सर अगर आप इस बैच में इनरोलमेंट लेते हैं तो उसके बाद आपको कहीं से भी इंग्लिश पढ़ने की जरूरत नहीं है किसी भी एग्जाम के लिए, ठीक है, बिल्कुल याद रखना इस बात को, ठीक है। अब देखो क्या होता है, पेपर जो हमारे आते हैं उसके अंदर क्या क्या चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, देखिए जैसे कि अगर मैं पेपर उठा रहा हूं एसएससी का, तो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन 20% है, ग्रामर की वेटेज 32% है, और वोकैबुलरी की परसेंटेज यहां पे 48 है। टायर 2 की बात करें तो अरेंजमेंट यहां पे 10% के आते हैं, वोकैबुलरी यहां भी 40% की है। तो आप देख पा रहे हैं कि वोकैबुलरी का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, और वोकैबुलरी हम बेटा इतनी शानदार तरीके से करते हैं। आपने मेरी क्लासेस अगर नहीं देखी हैं तो यूट्यूब पर मेरी बहुत सारी क्लासेस पड़ी हैं वोकैबुलरी की, आप सर्च करेंगे कि वोकैबुलरी बाय रोहित सेन तो आपको बहुत सारी वीडियो मिल जाएंगी, ऑलमोस्ट 70-80 वीडियोस ऑलरेडी आपको मिल जाएंगी। तो आप वहां पे जाके देखिएगा तो आपको पता लगेगा कि वोकैबुलरी हम कितने फनी तरीके से करते हैं कि बच्चे को सारी की सारी वोकैबुलरी ऑन द स्पॉट ही याद हो जाती है, ठीक है। तो ये सारी चीजें बेटा आपके लिए डिजाइन की गई हैं बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। हर चीज को इतना अच्छे तरीके से समझाया जाएगा कि सारी चीजें आपको बहुत अच्छी लगेंगी। लेकिन मैं बता दूं बेटा, ये मेरा जो बैच है ना, ये उन लोगों के लिए नहीं है जो कहते हैं सर 2 महीने में हमें सारा कुछ करवा दो। बेटा इस बैच में फाउंडेशन बैच है, ये आपकी नींव मजबूत करेगा, ये बैच आपकी हर एक चीज स्ट्रॉन्ग बनाएगा, चाहे वो रीडिंग है, चाहे वो ग्रामर है, चाहे वो आपकी वोकैब है, कोई भी चीज है, कोई भी पोर्शन है, वो सारा का सारा स्ट्रॉन्ग होगा आपका। लेकिन देखो इतनी सारी चीजें आपको सिर्फ मिलेंगी कितने में बेटा। ये जो कोर्स है मेरा इंग्लिश का, ये सिर्फ और सिर्फ देखो हिंदुस्तान का सबसे सस्ता कोर्स है। इससे सस्ता कोर्स मुझे नहीं लगता कि इंग्लिश का आपको कहीं से मिल पाएगा। मिनिमम फीस तो है ही नहीं यार, फीस तो मैं बोल रहा हूं, फीस तो है ही नहीं। ये तो एक छोटा सा, मतलब आप ये मान लो कि दान दक्षिणा होती ना जो, वो है। तो हिंदुस्तान का सबसे सस्ता कोर्स है, और टीम तो पूरी देखो हमारी तैयार है। टीम देख लीजिए आप एक बार। तो ये कोर्स कितने का मिलेगा आपको, आ जाओ बेटा, कितने रुपए लिखे हैं देख लो यहाँ पे, ढंग से एक बार आंखें खोल के देख लो बेटा कि इतने रुपए में अगर आपको इंडिया के अंदर कहीं भी कोर्स मिलता है इंग्लिश का, तो आप मुझे बता दीजिएगा कि सर 250 रुपए में इतनी सारी चीजें अगर कोई भी इंस्टीट्यूट आपको प्रोवाइड करवाता है तो आप मुझे बताइएगा। क्योंकि बेटा इस कोर्स का मकसद पैसे कमाना है ही नहीं। इस कोर्स का मकसद है पंजाब के अंदर, पूरे इंडिया के अंदर जो बच्चे इंग्लिश का डर अपने अंदर पाले हुए हैं कि उनको डर लगता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम इंग्लिश की वजह से फेल हो जाता है, तो उन बच्चों के लिए ये बैच है, उन सभी बच्चों के लिए बैच है जो अपनी तैयारी आप शुरू करना चाहते हैं। बहुत सारे बच्चे यार इस वीडियो को देख रहे होंगे जिनकी ग्रेजुएशन अभी अभी कंप्लीट हुई है, जो +2 पास हुए हैं, ठीक है। तो वो बच्चे आप कंपटीशन की एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, तो बेटा मैं आपको कह दूं ये फाउंडेशन बैच आपके लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप घर बैठे, अपने घर बैठ के, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 250 रुपए, यार फीस तो मैं कह रहा हूं है ही नहीं है, सिर्फ 250 रुपए के अंदर आप ये कोर्स मेरा खरीद सकते हैं, जिसके अंदर आपको पूरा का पूरा इंग्लिश का बैच मिलने वाला है, लाइव क्लासेस प्लस साथ में उस लाइव क्लासेस की रिकॉर्डिंग भी आपको प्रोवाइड होगी, ठीक है। तो मैं तो बेटा कहूंगा कि अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो जैसे ही वीडियो को देख के आप देख लें तो उसके बाद फटाफट से अपना एनरोलमेंट इस बैच के अंदर ले लें। 6 अक्टूबर को मेरे साथ जुड़ें, क्लास लगाएं, और आपको पहले दिन की क्लास में ही ये फील आ जाएगा कि हमारे 250 रुपए वेस्ट नहीं हुए हैं, हमारे 250 रुपए वेस्ट बिल्कुल भी नहीं हुए। मैं तो बेटा गारंटी दे रहा हूं, मैं तो अभी भी गारंटी दे रहा हूं कि अगर किसी बच्चे को कोर्स ज्वाइन करने के बाद भी लगता है कि यार नहीं सर आपने जो वादे किए थे, आपने जो कहा था वैसा आप नहीं करवा रहे हो, फीस रिटर्न भी दे दूंगा, मैं तो उसकी फीस रिटर्न भी दे दूंगा, भाई ये ले तेरे 250 रुपए, ऊपर कोई चार्ज लगे 10-15 रुपए वो भी ले ले मेरे से, ठीक है। इतनी गारंटी बेटा कोई किसी बैच की दे दे आपको, और इतनी फीस कम में आपको कोई पढ़ा दे, तो भाई मुझे बता देना कि सर हिंदुस्तान के अंदर वो टीचर इतने में पढ़ा रहा है और इतनी गारंटी दे रहा है, ठीक है। अब देखिए इस बैच को बेटा परचेज कहां से करेंगे, तो सबसे पहले आपको डाउनलोड करनी है हमारी अरोड़ा क्लासेस की ऐप को, ठीक है। जैसे आप इस ऐप को डाउनलोड कर लेंगे, कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन आपको इसके अंदर फिल करनी पड़ेगी, आपका नाम, आपकी आईडी, मोबाइल नंबर जो भी है, ठीक है। तो उसको करने के बाद आपको क्या करना है बेटा, जब आप जाओगे तो एप्लीकेशन पे जब आप जाओगे तो वहां पे आपको एक स्टोर बटन दिखाई देगा, ठीक है। और ये स्टोर का बटन जो है ना, जब आप इस पे क्लिक करोगे, ठीक है, तो यहां पे आपको क्या दिखेगा, एक सर्च का ऑप्शन दिखेगा ऊपर, यहां पे आप लिखोगे इंग्लिश बाय रोहित सेन, तो आपको ऐसा एक थंबनेल वाला
कोर्स दिखाई देगा जिसके ऊपर 250 रुपये लिखा हुआ है बड़े बड़े अक्षरों के अंदर। तो आप इस बैच पे जाइएगा, यहां पे जाके आप डायरेक्ट पेमेंट करके अपना जो ये कोर्स है ये परचेज कर सकते हो। ठीक है, मैं बार बार आपको कह रहा हूं बेटा, वीडियो देखते ही अभी फटाफट से, ये लिंक अभी ओपन है, 6 तारीख से पहले आपको अपनी पेमेंट करके फटाफट से कोर्स परचेज कर लेना है। ठीक है, लिंक अभी ओपन है पेमेंट का, आप यहां पे जाके पेमेंट कर सकते हैं। और अगर आपके पास आईफोन है बेटा तो आपने डाउनलोड करनी है माई इंस्टीट्यूट ऐप को, और वहां पे एक ORG कोड आपसे फिल किया जाएगा, कौन सा, ARC। ठीक है, सेम प्रोसीजर आगे वही रहेगा। स्टोर पे जाके आप इस कोर्स पे जाएंगे और यहां से आप अपना कोर्स परचेज कर सकते हैं। ठीक है, और बाकी अगर आपको बेटा कोई भी दिक्कत आती है, किसी तरीके की आपको कुछ पूछना है, आपके मन में कोई डाउट है, पहली बात तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं मुझसे। ठीक है, किसी भी तरीके का डाउट है आपका क्लियर कर दिया जाएगा। और दूसरी बात, अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो नंबर नोट कर लीजिए 8822010101 9872430815। तो इस नंबर पे आप मुझसे बात भी कर सकते हैं। अगर आपके मन में कोई डाउट है किसी तरीके का तो आप मुझे कॉल करके भी बात कर सकते हैं। ठीक है, चलिए जी। तो बेटा जाते जाते मैं आपको एक ही बात कहना चाहूंगा कि अ गोल विदाउट अ प्लान इज जस्ट अ विश। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि आपका एक गोल है और आप उस गोल को पाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आप सरकारी नौकरी लगना चाहते हैं, किसी भी डिपार्टमेंट के अंदर लगना चाहते हैं, तो बेटा गोल तब सक्सेस होता है जब आपके पास उसके लिए एक प्लान हो, उसके लिए एक प्लान होना चाहिए। नहीं तो वो आपकी एक विश है, और विश सबकी होती है। ठीक है, लेकिन अगर आप इस विश को पूरा करना चाहते हो तो उसके लिए प्लान आपके पास होना चाहिए कि उसके लिए करना क्या पड़ेगा। तो करना आपको कुछ नहीं है, करना आपको अरोड़ा क्लासेस की ऐप को डाउनलोड है और वहां जाके फटाफट से इस कोर्स को परचेज करना है। ठीक है, उसके बाद आपको मेरे साथ मिलकर तैयारी करनी है और अपने गोल को अचीव करना है। मुझे पूरी उम्मीद है कि जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं वो फटाफट से आज ही इनरोलमेंट लेंगे और मेरे साथ एक बहुत ही शानदार जानदार बैच के अंदर तैयारी करेंगे। तो मिलते हैं 6 तारीख को रात को 8 बजे YouTube पर। लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूं कि आप सारे बच्चे वहां पे एनरोलमेंट अपना ले लीजिए। ओके जी, थैंक यू सो मच, बाय बाय।